Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a lift is tied with a thick iron wires and its mass is 800 kg. If the maximum acceleration of the lift is 2.2 meter per second square and the maximum shear stress is 1.4 into 10 to the power 8 Newton per meter square, then the minimum diameter of the wire का आपको यहाँ पर मिनिमम डायमीटर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या बताना है, डायमीटर बताना है, सेफ स्ट्रेस गिवन कर रखा है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, स्ट्रेस लिख लीजिए, स्ट्रेस लिख लीजिए या फिर सेफ स्ट्रेस लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, एक लिफ्ट को आपने ऐसे टाई कर रखा है, ठीक है। लिफ्ट का मास ये मान लीजिए आपकी बिगर होगी थोड़ी सी, ठीक है। ये लिफ्ट देखिए आपकी इस तरीके से, ये आपकी लिफ्ट देखिए, ये इस तरीके से कोई लिफ्ट है आपकी, ठीक है। इस लिफ्ट का, ठीक है, टोटल मास आपका कैपिटल एम में मान लीजिए, तो आपका एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट के कारण, ठीक है। एक आपकी टेंशन लगेगी ऐसे, ऑलराइट। अब बोला गया कि लिफ्ट क्या कर रखी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट गिवन कर रखा है, ठीक है। लिफ्ट देखिए क्या बोल रखा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलराइट। A lift is tied with a thick iron bands and the mass is 800 kg. If the maximum acceleration of the lift is 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the maximum safe stress, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में इतना गिवन कर रखा है, सेफ स्ट्रेस गिवन कर रखा है, ऑलराइट। ओके। और आपसे पूछा गया है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर का डायमीटर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना होगा आपका एक इक्वल होगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन देखिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, डाउनवर्ड में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड में देखिए ग्रेविटी के कारण जो आपका 9.8 मीटर पर सेकंड तो स्क्वायर तो ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ही, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन जब भी मूव करें तब इसको कंसीडर करेंगे। अब देखिए बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करिए तो अब इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए, ठीक है। कितना होगा देखिए, फोर्स लग रहा है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन ऊपर की तरफ है माइनस एम जी आपका नीचे की तरफ है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम टाइम्स ए प्लस जी के इक्वल, ऑलराइट। अब यहाँ से देखिए आप मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना मास देखिए लिफ्ट का 800 केजी दे रखा है, प्लस एक्सेलेरेशन देखिए कितना इसका 2.2 प्लस जी कितना आपका 9.8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों देखिए टेंशन कितना आएगा, 2.2 प्लस 9.8 करूंगा तो 9 11 12, ठीक है। 12 इंटू 8 96, 9600 न्यूटन के। तो दिस विल बी द मैक्सिमम टेंशन अलाउड, एक आपका मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर टी मैक्स, ऑलराइट। अब हमसे बोल रखा है देखिए, द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस कितना दे रखा है, 1.4, ऑलराइट। डायमीटर बताना है, ऑलराइट बच्चों, ये आपकी टेंशन आ गई बच्चों, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई टेंशन, कितनी होगी, 9600 न्यूटन के इक्वल। अब बच्चों देखिए, इसमें आपको स्ट्रेस की वैल्यू गिवन करके, स्ट्रेस देखिए किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस होता है बेसिकली आपका फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल, कितना होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल, ठीक है। मैक्सिमम देखिए ये आपकी टेंशन मैक्सिमम आ गई, ठीक है। स्ट्रेस देखिए फोर्स के यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया के इक्वल। क्योंकि देखिए जो आपकी ये वायर है, इस वायर में देखिए टेंशन का है तो फोर्स लगेगा ना, तो ये लिख सकते हैं। और मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस की वैल्यू गिवन कर रखी है आपको 1.4 इंटू 10 टू द पावर 8 के इक्वल, ठीक है। टेंशन आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली कितनी, 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन के इक्वल, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया देखिए कितना होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये तो बच्चों आपका सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 5 टाइम्स आर स्क्वायर के ऊपर, ऑलराइट। तो यहाँ से देखिए आपका इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आर स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 9.6 डिवाइड बाई 1.4, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर 8 इधर है, ये इधर जाएगा तो आपका 10 टू द पावर -5 में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 9.6 डिवाइडेड बाय 5 और यार इसका, ठीक है, इतना हो जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई को अब हमें यहाँ पर ओपन करना ही पड़ेगा ना, पाई को चलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 22/7, तो 22 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0.2 टाइम्स आएगा, ठीक है। 22 88, 11 2 11, ये तो नहीं कटेगा, खैर ये आपका 2 से कट सकते हैं उसको, 4.8 टाइम चला जाएगा, और ये आपका 11 टाइम चला जाएगा। ऊपर देखिए क्या बच गया आपका, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -5 बच गया। नीचे आपका 0.2 इंटू 11 करेंगे तो आपका 2.2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब इस टर्म को अगर आप ओपन 4.8 डिवाइड बाय अगर आप 2.2 यहाँ से करेंगे तो आपकी 2.18 के इक्वल आ रही वैल्यू, कितनी, 2.18 इंटू 10 के -5 के इक्वल। ये क्या आ गई आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 21.8 इंटू कितना कर लीजिए आप उसको, 10 टू द पावर -6 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर हो जाएगा देखिए, अंडर रूट ऑफ 21.8 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 4.67 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 4.67 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में आ गया, ठीक है। तो ये तो आपके बच्चों से रेडियस आ गई कितनी, 4.67 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है। दिस विल बी द रेडियस, ये आपकी रेडियस आ गई। आपसे क्वेश्चन में डायमीटर बोल रहा है, तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
67 टू द 134, 4 टू द 8, 8 और 1 9, 9.34 मिलीमीटर के इक्वल आएगा। दिस विल बी द डायमीटर, ये आपका मिनिमम डायमीटर है। डायमीटर मिनिमम इसलिए बोल रहा है ना, देखिए स्ट्रेस आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो एरिया आपका मिनिमम, जितना मिनिमम एरिया होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस होगा ना, तो इसलिए बोल रखा है, ठीक है। तो 9.34 मिलीमीटर आपका मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।